प्रिय अभिनवर, मैं लाल बहादुर शास्त्री विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भिवानी विभाग प्रमुख आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय अधिकारी बैठक सोमनाथ गुजरात की धरती से द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम बाबा भोलेनाथ से इस सोमनाथ की धरती पर आप सबकी शुभकामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष से कोई 400 से भी अधिक अधिकारी पहुँचे हैं। हम लोग हरियाणा से विवेकानंद केंद्र के 9 दायित्ववान कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। यहाँ एक लघु भारत मिनी इंडिया का नज़ारा है। आप अपने देश की विविधता का, डाइवर्सिटी का अंदाज लगाइए। हमने अपने विद्यालय में आरंभ में पढ़े हैं अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, विशाल उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, सभी स्थानों से भाई बहन कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। सब पूरी ताकत से, जोश के साथ, उत्साह के साथ केंद्र के जो मंत्र हैं, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान, इसको आत्मसात करने के लिए और अपने अपने स्थानों पर जा करके और उत्साह में इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हैं। यहाँ चारों ओर चले निरंतर अथक प्रयास की गूंज दिखाई पड़ रही है। यहाँ जो विविधता है पूरे भारतवर्ष की, जो सब भाई बहन अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, वो सब विविधता भारत माता के चरणों में रंग बिरंगे फूल के रूप में, ताजे फूल के रूप में, आभूषण का रूप ले लिया है। और प्रथम और अंतिम रूप में यही अभिव्यक्त हो रहा है कि चले निरंतर अथक प्रयास, चले निरंतर अथक प्रयास। इस विराट संकल्प में प्यारे भगिनी बंधु, हम हरियाणा वासी भी पीछे नहीं रहेंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। प्रिय साथियों, आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी सागर में स्थित जिस शिला पर अपने जीवन के महान उद्देश्यों को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की कृपा से प्राप्त किया, उसी शिला पर माननीय एकनाथ जी ने 1972 ईस्वी में अथक प्रयास के बाद विवेकानंद शिला स्मारक की स्थापना की और 1973 में यहीं पर 108 एकड़ से भी अधिक विस्तार रूप में व्यवस्था बनाते हुए विवेकानंद केंद्र की स्थापना किया। आज विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमने यहाँ पर कई राज्यों के प्रयासों को देखा है। अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का प्रदर्शन सबसे शानदार। ऐसे ऐसे सामान्य घर के युवा भाई बहन ने अपना पूरा जीवन केंद्र को अर्पित किया है, जिसे हम बोलते हैं जीवन प्रति। हम और आप सोच सकते हैं कि अपने हरियाणा के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सुविधाओं की क्या स्थिति है। सोमनाथ में संपूर्ण बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुजरात प्रांत के 150 से भी अधिक भैया दीदी ने रात दिन एक कर दिया। अपना हरियाणा भारतवर्ष का एक साधन संपन्न राज्य है। हमारे युवा योग्यता, क्षमता, कुशलता से भरपूर हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर खेल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन केंद्र के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं। यद्यपि मैं सदैव आशावादी व आत्मविश्वास से भरकर सेवा कार्य को टीम के साथ मिलकर करने में विश्वास रखता हूँ। निराशा के लिए, हताशा के लिए, अप्रसन्नता के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसके लिए वक्त ही नहीं है मेरे पास। मन में परम विजय विश्वास की भावना से भरकर, टीम भावना से एक परिवार के रूप में सतत आगे बढ़ने वालों में से मैं हूँ। फिर भी इस अर्थ में हम थोड़े से निराश हैं कि आप सब समर्थ होते हुए भी हरियाणा प्रांत में केंद्र की गतिविधि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं आ रहे हैं।
आप में से बहुत से लोगों को, आपके परिवारीजनों को विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर के माध्यम से बिना किसी शर्त के संबल मिलता रहा है। आप सबने भी इसमें हमारा पूरा साथ दिया है, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। आपके निरंतर सहयोग से ही हम आज सोमनाथ गुजरात में अखिल भारतीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। आप सब आज दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, हरियाणा के विभिन्न शहरों में छोटे से लेकर बड़े बड़े पदों पर सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। आप में से बहुत से लोगों के घरों में मैं गया हूँ। आप सब ने शहरों में अपने शानदार निवास स्थान बनाए हैं, सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है। प्रिय भगिनी बंधु, आप याद कीजिए, अपने विक्रमशिला के असेंबली को प्रत्येक शनिवार को हम असेंबली करते थे जीवन उद्देश्य को समझने के लिए। लेकिन नौकरी लगने के बाद, घर परिवार की जिंदगी में आने के बाद कहीं ना कहीं आप जीवन के उद्देश्य के अर्थ में पिछड़ रहे हैं। आप इसमें पिछड़े नहीं, आप इसमें भी बुलंदियों को छुएं, शिखर को प्राप्त करें। आप सफलता से सार्थकता की ओर बढ़ें। आपका जीवन उज्जवल हो, यशस्वी हो। आपके नौकरी, घर परिवार के दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ सेवा कार्य के लिए नियमित रूप से योगदान देकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक जीवंत आदर्श स्थापित करें। आप माइलस्टोन क्रिएट करें, पाथ फाइंडर के रूप में आपका जीवन हो। आप स्वयं से आगे बढ़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, दायित्व ग्रहण कीजिए। दायित्व लेकर कार्य करने के लिए शास्त्री सर आप सभी का आह्वान कर रहे हैं। वैसे आप खुद महसूस कर रहे हैं कि यदि आप आगे नहीं बढ़ते, इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, तो कोल्हू के बैल की तरह घूम घूम कर खूब चलेंगे, खूब प्रयास करेंगे, परेशान रहेंगे, तनाव मोल लेंगे, लेकिन पहुँचेंगे कहीं भी नहीं, दम तोड़ देंगे। आपके सामने बड़े बड़े नेता, अधिकारी, व्यापारी हर रोज़ दम तोड़ रहे हैं। फिर आप क्या सोच रहे हैं? आइए इस भाव के साथ हम केंद्र से जुड़ेंगे। मेरा गांव, मेरा तीर्थ, मेरा मोहल्ला, शहर, नगर, हमारे भारतवासी, हमारा देश भारत, यही हमारे लिए आराध्य देव हैं। इनको आगे बढ़ाना है। इनको आगे बढ़ाने में, आत्मनिर्भर बनाने में, इनमें मनुष्यत्व को जगाने में, इनके अंदर दिव्यता लाने में हम अपने आप को अर्पित कर देंगे। संपूर्ण भारत से मानव मात्र की सेवा से अपने आप को जोड़ने का केंद्र बहुत सुंदर माध्यम है। इसमें सेवा के बहुत से प्रकल्प हैं, बहुत से प्रकल्प हैं। आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनाव करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। और यह सदैव याद रखिए कि केंद्र का जो कार्य है वो दिव्य कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। और हम सब, ये आह्वान है वेद का, उपनिषद का, कि हम सभी जो है ना, वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम तवैव कार्यार्थमिहोपजाताः निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा विभो तव आराधनमस्म्यहम्। वास्तव में हम अमृत की संतान हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमने मात्र ईश्वरीय कार्य के लिए जन्म लिया है। हे गोविंद, हे परमपिता परमात्मा, आर्त और विपन्नों की सेवा निष्काम भाव द्वारा करके ही हम आपकी उपासना करते हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, आप हमें शरीर, मन और हृदय में साहस प्रदान करें। हमारा आचरण और विचार हमारे आदर्श के अनुरूप ही हो। यह पवित्र कार्य जिसे हमने गंभीरता पूर्वक अंगीकृत किया है, आपका आशीर्वाद ही उसे पूर्णता तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार के भाव के साथ केंद्र आप सबका आह्वान कर रहा है, सबका, और खास करके जो सब जिनके पास सामर्थ्य है, जो पद को प्राप्त करके बैठे हुए हैं और वो नई पीढ़ी को दिशा दे सकते हैं। आज जो कॉलेज में युवा हैं, वो यूथ जब आपको देखेंगे, ये भैया दीदी केंद्र से जुड़ करके पढ़ाई किए, संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग सब चलाए और चला रहे हैं और जॉब में लग रहे हैं और फिर निरंतर लगे हुए हैं, तो जो ये आने वाली पीढ़ी है वो आपको देख करके इसमें और उत्साह के साथ लग जाएंगे।
इसलिए केंद्र का आह्वान है, जीवने यावदा दानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम। हे गोविंद, आपसे यही प्रार्थना है कि हमने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उससे भी अधिक इस देश को, संसार को, सृष्टि को हम दें, हम देने वाले बने। हे भगवान, हमारी यही प्रार्थना है, इसको आप पूर्ण कीजिए। और ये तभी पूर्ण होगा अगर हम यह सोचते हैं कि हमको जो कुछ मिला है उससे भी अधिक दें। तो अधिक देने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। संगठन के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक दे सकते हैं, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। और कल अगर हम संगठन के साथ जुड़ कर के कार्य करेंगे तो कल हमारा शरीर नहीं भी रहेगा, तब भी हमारी आत्मा संगठन के साथ जुड़ करके एक दीपक के रूप में आगे आने वाले दीपक को जलाते ही रहेंगे, जलाते ही रहेंगे। तो हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। जय श्री राधे, नमस्कार।